हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे जीएसटी वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो को यूज करके आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाओ, तो आप मेरे पिछली वीडियोस को एक बार देख सकते हो, जिससे कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर को बनाने में आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन क्या है वो एक बार पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 20,000 रुपीज। यानी हमारे पास एक होलसेलर है, उस होलसेलर से शॉपकीपर ने एक आइटम खरीदा है। कितना रुपए का खरीदा है? क्वेश्चन में बोला है 20,000 रुपीज का उसने खरीदा है। ठीक है। उसने खरीदने के बाद में क्या करा है? सेल इट टू अ कंज्यूमर, यानी शॉपकीपर ने कंज्यूमर को वो आइटम बेच दिया है। कितना में बेचा है? 10% प्रॉफिट लगा करके बेच दिया है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू 10% बोल दिया है क्वेश्चन में। बोल रहा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यानी दोनों ही टाइम पे जो हमारा जीएसटी अप्लाई होगा वो हमारा 12% अप्लाई होगा। ठीक है। यानी कस्टमर जब खरीदेगा तब भी जीएसटी अप्लाई होगा और जब शॉपकीपर खरीदेगा तब भी जीएसटी अप्लाई होगा। फिर पूछा है फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर को कितना टैक्स भरना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो, हम इसको ऐसे बीच में एक लाइन ड्रॉ करके दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे कि शॉपकीपर वाला केस को सॉल्व समझ के सॉल्व करेंगे। फिर एक बार हम लोग कस्टमर का केस समझ के सॉल्व करेंगे। यानी जब होलसेलर ने माल बेचा, यानी होलसेलर ने जब माल बेचा शॉपकीपर को, यानी पहला वाला अगर आप केस देखोगे तो वहां पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा कस्टमर को? कस्टमर का कॉस्ट प्राइस पड़ा 20,000 रुपीज। शॉपकीपर को 20,000 रुपीज कॉस्टिंग पड़ा। उस कॉस्टिंग पे सिर्फ अप्लाई क्या हुआ? जीएसटी हुआ। कितना अप्लाई हुआ जीएसटी? 12% अप्लाई हुआ। यानी जीएसटी का अमाउंट कितना बन जाएगा? जीएसटी का अमाउंट बन जाएगा 20,000 रुपीज का 12%। करेक्ट। क्वेश्चन में 12% गिवन था। तो जब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,400 रुपीज टोटल जीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट दोनों के बारे में बात नहीं करा हुआ है। ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट के बारे में अगर क्लियरली नहीं बताया हुआ रहेगा तो आप उस केस में इंट्रा स्टेट को अप्लाई करोगे, यानी आप वहां से सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालोगे। ये जो जीएसटी अमाउंट आया, इसको हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड करते हैं। यानी जीएसटी का हाफ किसके पास जाएगा? सीजीएसटी यानी जीएसटी का Y2, यानी 1,200 रुपए जाएगा जीएसटी सीजीएसटी। और एसजीएसटी कितना रुपए का जाएगा? एसजीएसटी भी 1,200 रुपए का जाएगा, क्योंकि जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी है। राइट। यानी हम लोगों ने पहला वाला केस जो होलसेलर से सप्लायर को खरीदने वाला जो केस था, उसको हम लोगों ने सारा पार्ट निकाल लिया। अब देखो, अब हम हमारा सेकेंड वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है? देखो, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि उसने प्रॉफिट रखा 10% का, यानी शॉपकीपर ने उस आइटम का मार्क प्राइस रखा था 20,000। उस शॉपकीपर ने प्रॉफिट रखा 10% का, यानी प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा शॉपकीपर के पास में? प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा 20,000 का 10%, क्योंकि 10% जो अप्लाई होगा वो 20,000 पे होगा, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइसिंग था उसका। यानी 2,000 रुपीज जो है उसका प्रॉफिट बन गया। यानी अब कस्टमर को कॉस्टिंग कितना पड़ा? कस्टमर को कॉस्टिंग पड़ा 20,000 रुपीज, उसका टोटल अमाउंट था इनिशियली। उसने 2,000 रुपए का क्या करा? 2,000 रुपए का उसने प्रॉफिट रखा। यानी अब उसको कस्टमर को 22,000 रुपीज का वो आइटम का प्राइस पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉफिट। करेक्ट। अब इस प्रॉफिट पे जिस कस्टमर को कॉस्टिंग पड़ा है, उसी कॉस्टिंग के ऊपर में क्या अप्लाई होगा? उसी कॉस्टिंग के ऊपर में हमारा जीएसटी अप्लाई होगा। यानी अब हम यहां से उसका जीएसटी निकालेंगे। यानी यहां से हमारा जीएसटी जो है वो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 12% जीएसटी अप्लाई होगा। यानी जीएसटी अमाउंट कितना होगा? जीएसटी अमाउंट हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस का। इसका कॉस्ट प्राइस आया था 22,000, तो हम 22,000 का 12% निकालेंगे। तो कितना आंसर आएगा हमारा? जीरो जीरो कैंसिल आउट होगा। जीरो, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 2,640 रुपीज टोटल जीएसटी आएगा। इस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास में इंटर या इंट्रा के बारे में बात नहीं करा है। उस केस में अगर बात नहीं करेगा तो उस केस में भी हम हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे। यानी सीजीएसटी यहाँ पे अप्लाई होगा तो क्या होगा? टोटल जीएसटी का हाफ जाएगा सीजीएसटी को,
यानी आंसर आएगा 1320। और जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ा था, यानी इसका भी 1320 आंसर आएगा। यानी हम लोगों ने दोनों केस को सॉल्व करके उसका जीएसटी अमाउंट और उसका कॉस्टिंग अमाउंट सब हम लोगों ने पता लगा लिया। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर पे कितना टैक्स लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, आप देखो शॉपकीपर जो है वो बीच का आदमी है, बीच वाला आदमी है। जब भी आपके क्वेश्चन में बीच वाले पर्सन के बारे में बोलेगा कि वो कितना टैक्स पे करेगा, उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उस केस में अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। ठीक है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं इनपुट, इस साइड को हम लोग बोलते हैं इनपुट, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। यानी जब शॉपकीपर खरीदेगा वो माल तो उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, और जब शॉपकीपर कस्टमर को बेचेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट वाला सिनेरियो। यहाँ पर जब हम लोग को बोलेगा कि शॉपकीपर का टोटल टैक्स कितना पड़ता है, और शॉपकीपर जो है वो मेरा बीच वाला आदमी है, यानी वो माल खरीद के बेचने वाला आदमी है, उस केस में हम जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम हमारा जो क्वेश्चन ने बोला वो लिखेंगे कि शॉपकीपर का टैक्स लाइबिलिटी, राइट, यानी शॉपकीपर का टैक्स लाइबिलिटी। तो शॉपकीपर का टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा, इसका आंसर होगा हमारा आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। यानी आउटपुट जितना आएगा उसमें से हम इनपुट को माइनस कर देंगे। यानी अगर आप देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट सीजीएसटी कितना आया, आउटपुट वाले साइड में सीजीएसटी आया 1320 और इनपुट साइड में सीजीएसटी आया हमारा 1200। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में यहाँ पर 1320 माइनस 1200 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 120 रुपीज। यानी 120 रुपीज सीजीएसटी पे करेगा शॉपकीपर, और जितना सीजीएसटी होगा उतना ही उसका एसजीएसटी भी होगा। यानी यहाँ पे ब्रैकेट में दे देते हैं सीजीएसटी, और यहाँ पे जब आप एसजीएसटी निकालोगे तो एसजीएसटी भी 120 रुपीज ही होगा, क्योंकि जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। तो 120 रुपीज जो हमारा फाइनल आंसर है किसका, शॉपकीपर का। यानी जब भी आपको बीच वाले पर्सन के बारे में निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, आउटपुट माइनस इनपुट वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा और आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूं इन फ्यूचर, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम पे मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।